welcome back to my channel Learn Shiksha. So I am here with another video. So in this video I am going to cover class 8 geography first chapter resources. We will be taking a quick summary of this, so please stay connected till end. So let's start. So जैसे हम लोगों ने डे टू डे लाइफ में देखा है, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक्स और बहुत सी चीज़ें जिन्हें हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, वो सारी चीज़ें हम यूटिलाइज करते हैं बिकॉज उनके पास यूटिलिटी है, उनके पास यूजिबिलिटी है. हम उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हैं, यही उसे एक रिसोर्स बनाता है. देन बात आती है, हमने यूटिलिटी की बात कर ली कि जिस ऑब्जेक्ट को हम यूज़ कर सकें, जो हमारी नीड को सेटिस्फाई कर सके, हम उसे यूटिलिटी कहेंगे. देन बात आती है वैल्यू की. व्हाट डू यू मीन बाय वैल्यू? वैल्यू मीन्स वर्थ. सम रिसोर्सेज, ऐसी कुछ रिसोर्सेज होती हैं जिनकी खुद की एक इकोनॉमिक वैल्यू होती है और किसी की नहीं होती. जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, गोल्ड, आयरन, सिल्वर, ये सारे जितने भी मिनरल्स हैं, इन सब की खुद की इकोनॉमिक वैल्यू है. देन जैसे कोई ब्यूटीफुल लैंडस्केप एरिया हो गया, कोई बहुत बड़ा ग्राउंड, बहुत सुंदर, जो हमारे यूज़ में आता है, वो एक रिसोर्स है, बट उसकी उतनी वैल्यू नहीं है, इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है. सो रिसोर्सेज आर ऑल्सो डिपेंड अपॉन वैल्यूज. सम हैज़ वैल्यूज, सम डू नॉट हैव एनी वैल्यू. नेक्स्ट बात आती है, अगर हम किसी भी रिसोर्स को अपना टाइम या फिर टेक्नोलॉजी देते हैं, उसे फर्दर डेवलप करते हैं, तो वो बहुत सारी चेंजेस को लीड करती है. जैसे जो डिस्कवरी थी फायर की, उसने हमें कुकिंग पे मजबूर किया. मतलब हमने पहले फायर को डिस्कवर किया, देन फिर उससे हमने कुकिंग की. सो हम जैसे जैसे इन्वेंशंस को मॉडिफाई करते गए, वैसे वैसे हमारे यूजेस, हमारी ज़रूरतें बढ़ती गई. सो हमने इनको टेक्नोलॉजी की हेल्प से मॉडिफाई किया. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय टेक्नोलॉजी? टेक्नोलॉजी इज द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल्स इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स. इन सिंपल वर्ड्स, टेक्नोलॉजी है क्या? टेक्नोलॉजी हमारे आज की प्रेजेंट टाइम की स्किल्स हैं, जिन्हें हम किसी चीज़ को मॉडिफाई करने में या फिर कोई चीज़ बनाने में यूज़ करते हैं. नाउ नेक्स्ट बात आती है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की. सो रिसोर्सेज कितने टाइप्स की होती हैं? सो रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. ये तीन कैटेगरीज हैं जिसमें हम रिसोर्स को डिवाइड करते हैं: नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्स. Please don't confuse between human made and human resource. We will be covering each and every topic. Your every doubt will be clear. But for that, you have to stay connected with me till end. So, first, natural resources. Natural resources, in simple words, are the resources acquired from nature. Resources that are drawn from nature and used without much modification is called resource. Resources, natural resources, वो resources होती हैं जिन्हें हम nature से extract out करते हैं and उन्हें use करते हैं without further modification, such as air, water and soils, minerals, everything which is obtained naturally, जिन्हें हम कुछ टेक्नोलॉजी की मदद से नेचर से एक्सट्रैक्ट करते हैं. सो अब हमने नेचुरल रिसोर्सेज को भी डिवाइड कर रखा है. नेचुरल रिसोर्सेज फर्दर डिवाइड है रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नाउ रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एज द नेम सजेस्ट, रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो रिन्यू हो सके. मतलब जैसे वाटर है, वाटर एक रिन्यूएबल रिसोर्स है, वाटर कभी ख़त्म नहीं हो सकता. ओवरऑल हाइड्रोस्फीयर में जितना वाटर है, मैं उन सब वाटर की बात कर रही हूँ, तो वो वाटर कभी ख़त्म नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. वाटर सीज, ओशन, रिवर से इवेपोरेट होता है, देन कंडेंसेशन होती है, देन
क्लाउड्स बनते हैं एंड फिर से रेन होती है एंड ग्राउंड में वो जाके वाटर एज अ ग्राउंड वाटर स्टोर हो जाता है. सो ये पूरी प्रोसेस जो है वो चलती रहती है जो उस वाटर को रिन्यू करती है, मतलब वाटर कभी ख़त्म नहीं हो सकता. रिन्यूएबल रिसोर्सेस. देन सोलार एंड विंड एनर्जी. सोलार एंड विंड एनर्जी ऐसी एनर्जीज हैं जिन्हें हम रिन्यू कर सकते हैं जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती. एक बार इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं. रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज विच गेट रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड क्विकली. रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसी रिसोर्सेज होती हैं जो रिन्यू हो सकती हैं, जो रिप्लेनिश हो सकती हैं विद फिजिकल, केमिकल एंड मैकेनिकल प्रोसेसेस. इन सारे प्रोसेसेस की हेल्प से हम उसे रीऑब्टेन कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट बात आती है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जस्ट इसका अपोजिट है. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज are those which have a limited stock. Once the stock are exhausted, it may take thousands of years to renew or replenish. So what do you mean by non-renewable resources? In simple terms, non-renewable resources ऐसी resources है जिन्हें हम renew नहीं कर सकते और इन्हें खुद से naturally बनने में thousands of years लगते हैं. Physical, chemical and mechanical processes से हम इन्हें renew नहीं कर सकते. Such as आयरन, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सारे जितने एग्जाम्पल्स हैं ये सब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के हैं. बिकॉज ये अगर एक बार ख़त्म हो गए तो हम इन्हें दोबारा रीऑब्टेन नहीं कर सकते. नाउ नेक्स्ट बात आती है ह्यूमन मेड रिसोर्स की. नाउ ह्यूमन मेड रिसोर्स सिंपल टर्म्स में जो ह्यूमंस ने बनाया हो, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके उसे मॉडिफाई करके जो चीज़ ह्यूमंस ने बनाई हो उसे कहते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. जैसे व्हीकल्स, मशीनरी, रोड्स, ब्रिजेस एक्सेट्रा, जितनी भी चीज़ें, बिल्डिंग्स हो गई, स्कूल्स, ये सारी जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं जिनमें ह्यूमंस ने अपने एफर्ट डाले हैं बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में आती हैं. बट इसे याद रखना कि ह्यूमन मेड रिसोर्स विदाउट नेचुरल रिसोर्स की नहीं हो सकता. मतलब विदाउट यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ह्यूमन कांट मेक थिंग्स. नाउ नेक्स्ट थिंग इज ह्यूमन रिसोर्सेज. इन सिंपल टर्म्स पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज. सो ह्यूमन बींग्स आर स्पेशल रिसोर्स. ह्यूमन बींग्स स्पेशल रिसोर्स इसलिए हैं बिकॉज वो चीज़ों को मॉडिफाई करते हैं और उनके पास जो टेक्नोलॉजी, उनके पास जो स्पीड है कैलकुलेट करने की, कोई चीज़ बनाने की क्रिएटिविटी है, वो ह्यूमंस को स्पेशल बनाती है. पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स. पीपल ही ह्यूमन रिसोर्स है. ह्यूमंस को रिसोर्स बनाने के लिए एजुकेशन, हॉस्पिटल्स, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है बिकॉज वो इन्हें और मॉडिफाई करते हैं ह्यूमंस को. इन्हें एजुकेशन मिलेगी तब ह्यूमंस और अच्छे से फंक्शन कर पाएंगे, चीज़ों को जानेंगे, इनकी हेल्थ अच्छी होगी तो ये ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव कर पाएंगे और बहुत सी चीज़ें कर पाएंगे. नेक्स्ट बात आती है कंजर्विंग रिसोर्सेज. नाउ रिसोर्स को कंजर्व करना क्या होता है? यूजिंग रिसोर्स केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन. रिसोर्स कंजर्वेशन वो है जिसमें हम रिसोर्स को एक टाइम देते हैं जिसमें वो अपने आप को दोबारा से रिन्यू कर सकें, उसे केयरफुली यूज़ करते हैं जिससे वो जल्दी ख़त्म ना हो. ये कंजर्विंग रिसोर्स होता है. नेक्स्ट बात आती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है डेवलपमेंट इन प्रेजेंट should not harm the environment and development in present should not compromise with the needs of future generations. मतलब आज का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट हो, मतलब एनवायरनमेंट को डैमेज ना हो, एंड जो भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो फ्यूचर जनरेशंस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें. नेक्स्ट बात आती है कि हमारी ड्यूटी क्या है, मतलब हम कैसे इंश्योर करें कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा है, रिसोर्स कंजर्व हो रहे हैं, ये सब हम कैसे इंश्योर करें. सो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं कि जैसे हमें हर जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो रिन्यूएबल रिसोर्स हो. सच एज अगर हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कोल की रिक्वायरमेंट ना हो, हम सोलार पैनल से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें एंड देन यूज़ करें. सो वो एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है एंड वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी है. नेक्स्ट, जो डाइवर्सिटी है हमारी अर्थ पे
उसे वो कंजर्व हो रही है कि नहीं हो रही, उसे कंजर्व करना ज़रूरी है। वैरायटी है जो एनिमल की, प्लांट्स की एंड जो कल्चर्स की जो वैरायटी है वो कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है, वो ख़त्म ना हो। देन जो हम लोग एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं, जैसे माइनिंग होती है, माइनिंग क्या करती है, माइनिंग फॉरेस्ट में या कहीं भी होती है तो वो लैंड को डिग्रेड करती है, सॉइल एरोजन करती है। तो माइनिंग एक्टिविटीज़ को हम अगर मिनिमाइज कर दें तो लैंड डिग्रेडेशन एंड सॉइल एरोजन जैसे जो भी मेजर स्टेप्स हैं वो कम हो जाएंगे। तो इस तरीके का जो एनवायरमेंटल डैमेज होता है उसे हमें कंजर्व करना चाहिए। नेक्स्ट, कुछ प्रिंसिपल्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या हैं। हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए एंड केयर करनी चाहिए हर फॉर्म ऑफ लाइफ की, चाहे वो एनिमल हो, चाहे प्लांट्स हो, चाहे एक्वेटिक एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमंस हो। हमें सबकी केयर करनी चाहिए, उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनको हार्म नहीं करना चाहिए। देन हमें अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना चाहिए, मतलब हमें थोड़े थोड़े डेवलपमेंट करने चाहिए इस तरीके के कि हम जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, जो भी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, उनको ऐसे यूटिलाइज करें कि हमें ज़्यादा रिसोर्स की ज़रूरत ना पड़े एंड वो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी बचे। देन कंजर्व द अर्थ्स विटैलिटी एंड डाइवर्सिटी। सेम पॉइंट कि हमें अर्थ पे जितनी भी वैरायटी है, डाइवर्सिटी है, उन सबको कंजर्व करना चाहिए। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। हमें नेचुरल रिसोर्सेज का डिप्लीशन जो है ना, मतलब उन्हें एक्सट्रैक्ट करना एंड उसे इस क्वांटिटी में, इतनी क्वांटिटी में एक्सट्रैक्ट करना कि उसकी ख़त्म होने की नौबत आ जाए, वो नहीं करना है। हमें उसे एक सस्टेनेबल मैनर में एक्सट्रैक्ट आउट करना है एंड देन यूज़ करना है। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस टुवर्ड्स एनवायरनमेंट। मतलब हमें हमारी जो प्रैक्टिसेस है, हमारा जो एटीट्यूड है टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, मतलब हम कहीं भी कचरा फेंक देते हैं, कोई भी जो भी ब्यूटीफुल सी प्लेस होती है हम उसे गंदा करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं रखते। इन सारी प्रैक्टिसेस को हमें बंद करना होगा। एनेबल कम्युनिटीज़ टू टेक केयर ऑफ देयर ओन एनवायरनमेंट। हमें कम्युनिटीज़ को ये जिम्मेदारी देनी चाहिए कि वो अपने एनवायरनमेंट की केयर करें। जैसे फॉरेस्ट में जो ट्राइब्स रहती हैं, जो कम्युनिटीज़ होती हैं, अगर हम उन्हें जिम्मेदारी दे दें कि आपको आपके फॉरेस्ट की सेफ्टी, उसको सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना, सब कुछ आपको करना है, तो वो कम्युनिटीज़ अपने तरीके से उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरीके से यूज़ करेंगी, जिससे रिसोर्स डिप्लीशन बहुत कम हो। सो here your chapter is ended. I hope you understood each and every topic very clearly. So please stay connected with Learn Shiksha and don't forget to like, share and subscribe to our channel. Thank you.